नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सागर क्रेजी जीके में। साथियों, पिट का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, आज उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया था बाकी सारे क्वेश्चन, और आज हम करंट अफेयर का क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सिडीज में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए, इसका सही जवाब है 2018 में। 2018 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी सही है, 2018। अगला प्रश्न है, आपका, भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप एटीएफ-एसजी में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है? इसका जो सही जवाब है, आपका पावर इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड। पावर इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मशाल सौंपी है? इसका सही जवाब है ब्राजील को। भारत ने ब्राजील को मशाल सौंपी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए क्यूआर कोड आधारित ई पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? इसका जो सही जवाब है वो है सुस्वागतम। सुस्वागतम यानी कि बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत एनसीएपी लॉन्च किया। एनसीएपी का पूर्ण रूप क्या है? एनसीएपी का जो पूर्ण रूप है वो है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी कि ऑप्शन बी सही है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? देखिए, इसका जो सही जवाब है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इन दोनों की साझेदारी की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया गया है? इसका जो सही जवाब है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? महिलाओं के लिए जो आयु सीमा है वो ऑप्शन सही आपका ये है, ऑप्शन सी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 23 वर्ष से 60 वर्ष पूर्ण कर लिए। 23 वर्ष के मिनिमम 23 वर्ष और मैक्सिमम 60 वर्ष, मतलब कि 23 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए। ये ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? देखिए, ये है हाथी के लिए। सिस्टम जो लगाया गया हाथी के लिए लगाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम है त्रिशूल। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? जो मेनन वन्यजीव अभ्यारण्य है वो सिक्किम में है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी। तेलंगाना राज्य के पालमपेट में गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब है काकतीय वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? किस आर्टिकल के तहत की जाती है? इसका जो सही जवाब है आर्टिकल 75 के तहत की जाती है। इसका सही जवाब है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 के तहत की जाती है। अगला प्रश्न है, कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुथुम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? ये इसका जो सही जवाब है वो है केरला। केरला में। केरला। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भाषा भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए मैसूर। अगला प्रश्न है, CW में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन डी सही है 139। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? आधिकारिक भाषा जो है दिवेही है। ये ऑप्शन डी सही है। पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? पुला बोत्सवाना की राष्ट्रीय मुद्रा है। ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही, बोत्सवाना। पेरुंगदाई कोगु वेली द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? यह भारत में तेलुगु साहित्य से संबंधित है। ये भी ऑप्शन सही है, तेलुगु साहित्य से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र रख दिया गया था? अशोक चक्र वर्ग 2, इसका नाम बदल करके वीरता पुरस्कार रख दिया गया था। शौर्य चक्र रखा गया था। ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब 28 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का सारे पेपर कंप्लीट हो गया है। सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। अगर आप लोग को मिलाना होगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।